हेलो फ्रेंड्स। हाय, मैं हूं शिवम गुप्ता और आज हम बात करेंगे जो मेरी अपकमिंग ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ है डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। उसका कोर्स स्ट्रक्चर कैसा होगा, हम कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, तो आइए देखते हैं। सो डेटा स्ट्रक्चर्स की बात शुरू करने से पहले आइए बात करते हैं मैं कौन हूँ। देखिए, मेरा नाम शिवम गुप्ता है। मैं एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय एट अर्बाना शैम्पेन। एंड ये एक यूनिवर्सिटी है अमेरिका में। आप इसके बारे में गूगल कर सकते हैं। एंड मैं कंप्यूटर साइंस एंड इकोनॉमिक्स में डबल मेजर कर रहा हूँ। एंड ये यहाँ पे मेरी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है। अगर आप मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहें, सपोज़ आप अपने डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं या फिर इन जनरल आप कंप्यूटर साइंस के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, मेरा ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन है। सो फील फ्री टू ईमेल मी। एंड यहाँ पे मेरी वेबसाइट है जहाँ पे आप मेरे बारे में जान सकते हैं। मैंने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स के बारे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम किए, वो जान सकते हैं, उनको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड जो ये लेक्चर सीरीज़ हैं, ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ डेटा स्ट्रक्चर्स पे, वहाँ पे सारे लेक्चर्स की एक लिस्ट होगी। उन लेक्चर्स के कॉरस्पॉन्डिंग सारी असाइनमेंट्स होंगी। सो definitely shivamgupta.info is the place where all of the information is compiled for you to have a look at. So ज़रूर जाइए उस पर and let me know. And yes, ये lectures YouTube पे भी अवेलेबल होंगे। सो आइए बात करते हैं ये लेक्चर सीरीज़ किसके बारे में है एंड वाई डू यू नीड टू नो इट। सो देखिए, आप जानते हैं कि वी आर लिविंग इन एन इलेक्ट्रॉनिक एज जहाँ पे हम इंटरनेट एंड बहुत सारे गैजेट्स का डेली बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो देखिए, आप ये ऑब्ज़र्व करेंगे जैसे हम इन गैजेट्स का या फिर इंटरनेट का यूज़ करते हैं, सो साइमल्टेनियसली हम बहुत ज़्यादा डेटा भी जनरेट कर रहे होते हैं। आइए मैं बताता हूँ कैसे। सपोज़ आपने अपने एक फ्रेंड को कॉल किया। देखिए, कंपनी डेटाबेस में ये चीज़ें स्टोर होंगी कि कॉल कहाँ से गया, कौन से नंबर से गया, कहाँ पे पहुँचा, कौन से नंबर पे पहुँचा, कितनी देर बात हुई, लाइक किस टाइम पे बात हुई। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन, देखिए आपने सिर्फ एक कॉल किया बट इसके कॉरस्पॉन्डिंग इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कंपनी डेटाबेस में स्टोर हो गई। एंड आप जानते ही हैं, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ कॉल्स आर मेड एवरी डे, राइट। सो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा डेटा जनरेट हो रहा है जस्ट इस छोटी सी टेलीफोनिक इंडस्ट्री से। सो जब आप सेम इज़ द केस जब आप इंटरनेट यूज़ करते हैं। जब आप कोई वेबसाइट पे जाते हैं तो फिर दोबारा किसी के डेटाबेस में स्टोर हो जाता है आप कौन सी वेबसाइट पे गए, उस वेबसाइट पे आपने क्या किया, कितनी देर तक आप उस वेबसाइट पे आपने आपकी एक्टिविटी रही। सो ये आप देखेंगे कि हम ह्यूमंस आजकल बहुत ज़्यादा डेटा जनरेट कर रहे हैं। एंड सिंस बहुत ज़्यादा डेटा जनरेट हो रहा है, उसे मैनेज करने की इम्पोर्टेंस भी आजकल बहुत बढ़ गई है। सो कंपनीज, गवर्नमेंट्स और मैनी ऑर्गेनाइजेशंस आजकल बहुत ट्राई कर रही हैं कि एफिशिएंट वे में ये डेटा स्टोर करा जा सके। सो देखिए, एंड एक और इसकी एप्लीकेशन है डेटा स्ट्रक्चर की। देखिए, आप सभी लोग सर्च इंजन्स पे जाते हैं, याहू, गूगल या बेंग। सो देखिए, अगर कोई सर्च इंजन आपको आपकी रिक्वेस्ट सिर्फ 2 सेकंड में सर्च करके दे रहा है एज़ कम्पेयर टू अनदर सर्च इंजन जो आपको आपकी रिक्वेस्ट 5 मिनट में सर्च करके दे रहा है। सो which search engine would you like to use? Obviously 2 second वाला। So yes, so it is right to say that humans are becoming more and more impatient, जो सही भी है क्योंकि we would like to save our time to retrieve a requested data, right? So देखिए, डेफिनेटली डेटा स्ट्रक्चर्स, जो कंप्यूटर साइंटिस्ट डेटा स्ट्रक्चर्स जानते हैं उनकी डिमांड मार्केट में बहुत है। एंड if you know this, if you know how data structures are working and कौन सा डेटा स्ट्रक्चर कौन सी सिचुएशन में बेस्ट काम करता है, then definitely you have a job. So all the best. So आइए और देखते हैं। So देखिए, ये एक स्टेडियम है। Wait a second. ये एक स्टेडियम है और यहाँ पे आपको एक बंदे को ढूंढना है। सो लेट्स से कि आपका एक फ्रेंड है चिराग, आप उस चिराग को ढूंढना चाहते हैं। सो बताइए, ये जो स्टेडियम जिसमें कई हज़ार लोग हैं, आप उसमें से अपने फ्रेंड चिराग को कैसे ढूंढेंगे? देखिए, पॉसिबल आंसर्स कुड बी कि आप स्टेडियम के बीच में जा सकते हैं,
एंड यू कैन शाउट कि हे चिराग कहाँ पे है, एंड देन वो अपना हाथ खड़ा कर सकता है कि हे मैं यहाँ पे हूँ। एक ये आप स्ट्रेटजी अपना सकते हैं, हालांकि रियल वर्ल्ड में ये बहुत मुश्किल होगा। या फिर आप मे बी इस कॉर्नर से शुरू कर सकते हैं, और आप कह सकते हैं अपने साथ वाले से पूछ सकते हैं कि प्लीज़ आप उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्लीज़ अपने आगे वाले से पूछिए कि क्या वो चिराग है। अगर वो चिराग है तो मेरे को बताइए, नहीं तो आप उससे कहते हैं कि अपने आगे वाले से पूछे कि क्या उसके आगे वाला पर्सन चिराग है। ये इतने बड़े स्टेडियम में ये स्ट्रेटजी बहुत ही स्लो होगी, बट डेफिनेटली दिस स्ट्रेटजी इज़ समथिंग दैट विल वर्क अगर हर कोई उस स्ट्रेटजी को पास ऑन करता रहे। सो वाई वी आर डूइंग दिस डिस्कशन इज़ बिकॉज ये एक हमारा डेटा स्ट्रक्चर आएगा आगे, लिंक लिस्ट, ये उससे बहुत ही ज़्यादा कंप्लाई करता है। सो दैट्स वाई वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। बट अगर आपको अभी ये समझ नहीं आया, दैट्स फाइन, हम आगे इसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो लेट्स से हम एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो की बात करते हैं। सो लेट्स से कोई आपसे पूछता है कि लाइक हे डूड, मेरे को अपनी अलमीरा में से एक वाइट शर्ट दो। सो लेट्स से कि आपकी अलमीरा एक अनऑर्गेनाइज्ड अलमीरा है, जैसे हम सभी की होती है। सो लेट अस एज्यूम कि आप यहाँ से शुरू करते हैं। ओके, सो उस वाइट शर्ट को ढूंढने के लिए आपको हर एक क्लॉथ लेफ़्ट टू राइट आपको सर्च करना पड़ेगा कि क्या वो एक वाइट शर्ट है। सो जब आप वाइट शर्ट ढूंढ लें तो आप कह सकते हैं कि हे आई फाउंड माई वाइट शर्ट एंड हेयर यू गो। बट आप देखेंगे कि इन दिस केस, सिंस यू हैव टू search each and every cloth which is coming on your way until you find that white shirt, आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आपको इस केस में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा बिकॉज आपको हर कपड़ा उस वाइट शर्ट तक पहुंचने से पहले सर्च करना पड़ रहा है कि क्या वो एक वाइट शर्ट है। वेयर एज अगर आपकी अलमीरा एक ऐसी होती जो कि बहुत ऑर्गेनाइज्ड अलमीरा है, सो उसमें आपको क्या करना होता अगर कोई आपसे पूछता कि प्लीज़ उसे एक वाइट शर्ट दो, तो आपको क्या करना होता, आपको शर्ट के कॉलम में देखना होता, एंड शर्ट के कॉलम में आपको वाइट कलर आइडेंटिफाई करना होता, बस। सो इस केस में आप देखेंगे, इस केस में आपको बहुत ही कम टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपको पूरी अलमीरा सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ शर्ट वाले कॉलम में जाना है, एंड देन यू हैव टू डिसाइड कि आपको कौन सा कलर चूज़ करना है। सो दिस इज़ व्हाट इज़ नॉन एज एफिशिएंसी इन कंप्यूटर साइंस। कि देखिए इस केस में हमें कम टाइम लगा, इस केस में हमें कम टाइम लगा, एंड यूज़र को यही चाहिए। एंड यही वो डिफरेंस आता है कि पीपल प्रेफर गूगल ओवर मैनी अदर सर्च इंजन्स बिकॉज गूगल ज़्यादा जल्दी रिजल्ट दे देता है। सो ये गूगल की एक इंटरनल बात है कि वो अपने डेटा को कैसे मैनेज कर रहा है, एंड फॉर दैट गूगल को बहुत ही अच्छे डेटा स्ट्रक्चर कंप्यूटर साइंटिस्ट हायर करने पड़ते हैं जो डेटा स्ट्रक्चर्स को बहुत अच्छे से जानते हैं। सो आइए बात करते हैं कि ये डेटा स्ट्रक्चर कोर्स कैसा होगा। देखिए, ये कोई आसान कोर्स नहीं होगा, बहुत ज़्यादा आपको सोचना पड़ेगा। इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ थिंकिंग। सो प्लीज़ एक्सपेक्ट टू वर्क हार्ड, एंड आई एम श्योर इफ़ यू विल वर्क हार्ड, you will very soon understand how the things are working, and डेटा स्ट्रक्चर कौन सी सिचुएशन में कौन से वाला बेस्ट काम करता है और कौन से वाला वर्स्ट काम करता है, ये सब आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। एंड हम ये डेटा स्ट्रक्चर C++ में कोड करेंगे इस ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ में। एंड डोंट वरी, अगर आपको C++ नहीं आती, हम स्टार्टिंग के 10-12 लेक्चर्स C++ की बेसिक सीखने में लगाएंगे, एंड उसके बाद जब मैं कॉन्फिडेंट होऊंगा कि आप सभी को C++ के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता है, देन वी विल शिफ्ट ऑन टू डेटा स्ट्रक्चर्स। सो देखिए, ये एक फंडामेंटल कंप्यूटर साइंस कोर्स है। ये दिस इज़ नॉट लाइक अ टॉप लेवल कंप्यूटर साइंस कोर्स। बड़े सारे कंप्यूटर साइंस कोर्सेज डेटा स्ट्रक्चर्स पे बिल्ड ऑन होते हैं। सो अगर आप फ्यूचर में ज़्यादा कंप्यूटर साइंस क्लासेस लेना का सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली डेटा स्ट्रक्चर इज़ द प्लेस टू स्टार्ट। सो देखिए, अब आप सोच रहे होंगे व्हाट डू आई नीड टू नो टू फॉलो दीज लेक्चर सीरीज़। सो देखिए, सबसे पहले आपको
कोडिंग का थोड़ा बेसिक्स पता होना चाहिए कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, ये इफ़ एंड एल्स स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, वाइल लूप्स क्या होते हैं, एंड या आप कह सकते हैं कि आपने पहले थोड़ा सा कोड किया होना चाहिए, नो मैटर कौन सी लैंग्वेज में किया हो, मे बी आपने सी में किया हो, मे बी आपने जावा में किया हो या पाइथन में किया हो, वो मैटर नहीं करता, बट आपको ये जो टर्म्स हैं, वेरिएबल्स, फंक्शंस, लूप्स, इन सब का पता होना चाहिए कि इन सब का मतलब क्या है। एंड हम सी प्लस प्लस में प्रोग्रामिंग करेंगे, सो डोंट वरी, आई विल कवर एवरीथिंग। सो देखिए, जब हम सी प्लस प्लस के बेसिक्स की बात कर रहे होंगे, मैं इन टॉपिक्स पे एटलीस्ट एक लेक्चर ज़रूर कवर करूँगा। पहला टॉपिक होगा हमारा क्लासेस, दूसरा होगा पॉइंटर्स, तीसरा होगा डायनेमिक मेमोरी, फिर हम पैरामीटर्स की बात करेंगे, फिर रिटर्न वैल्यूज़ की, एंड सो ऑन। अगर ये नाम आपको बहुत ही एलियन लग रहे हैं या आपने कभी ये नाम पहले नहीं सुने हैं, डोंट वरी, ये तो सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है यार। सो ये सब आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा, इस पे आपको असाइनमेंट्स दी जाएंगी, एंड देन व्हेन आई विल बी कॉन्फिडेंट कि आपको ये सब आता है, वी विल शिफ्ट ऑन टू डेटा स्ट्रक्चर्स। सो नथिंग टू वरी अबाउट। सो देखते हैं हम कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स इस क्लास में कवर करेंगे। देखिए, पहला जो हम डेटा स्ट्रक्चर कवर करेंगे इस क्लास में वो होगा लिंक्ड लिस्ट। लिंक्ड लिस्ट बहुत ही बेसिक डेटा स्ट्रक्चर है, और बाकी बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स इसी पे ही बिल्ड ऑन हुए हैं। सो सबसे पहले लिंक्ड लिस्ट के बारे में बात करना बहुत ही रिवॉर्डिंग रहेगा आप सभी के लिए। सो अच्छे से काम करना यार, एंड इसमें आपको मैं एक असाइनमेंट भी दूंगा, एंड उसका सॉल्यूशन भी अवेलेबल होगा shivamgupta.info पे। सो as I told you that shivamgupta.info is the place where you will find answers to most of your questions. देखिए, दूसरा टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो है स्टैक्स। स्टैक्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा स्ट्रक्चर है, एंड हम इसकी एप्लीकेशंस की भी बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे क्यूज़ की। क्यूज़ एक वही है, जब आप एक सिनेमा हॉल जाते हैं तो जो बंदा पहले लगता है उससे पहले टिकट मिलती है, और जो बाद में लगता है उससे बाद में मिलती है। सो समथिंग इज़ सिमिलर विद डेटा स्ट्रक्चर क्यूज़। सो इसके बारे में भी हम बात करेंगे, इसकी एप्लीकेशंस भी करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ट्रीज़ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। ट्रीज़ की बहुत ज़्यादा रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस हैं, एंड बहुत ट्रीज़ एक बहुत ही एफिशिएंट डेटा स्ट्रक्चर है। ट्रीज़ के अंडर हम बाइनरी सर्च ट्री की बात करेंगे। हम इसमें देखेंगे कि how binary search tree is better than a normal tree, and then we will talk about AVL trees, and we will talk about how AVL trees are better than binary search trees. So AVL trees के हम अंदर हम rotations की भी बात करेंगे, left right rotations and all that stuff. So it would be a fun topic. उसके बाद हम बात करेंगे बी ट्रीज़ की, एंड हम बात करेंगे कि बी ट्रीज़ आर हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम द ट्रीज़ वी हैव टॉक्ड अर्लियर, एंड फिर हम इसके अंदर बात करेंगे ऑर्डर एम ट्रीज़ की, एंड हाउ इट इज़ मोर यूजफुल दैन रेस्ट ऑफ द ट्रीज़ इन सर्टेन वेज एंड अंडर सर्टेन सिनेरियोज। फिर उसके बाद हम बात करेंगे हैशिंग की, एंड हैशिंग एक बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है, एंड बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। एंड बिलीव मी, इफ़ यू हैव आंसर्ड अ क्वेश्चन ऑन हैशिंग इन एन इंटरव्यू, यू विल हैव दैट जॉब। ये आजकल हैशिंग की रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। ये टॉपिक मैं बहुत ही ध्यान से पढ़ाऊँगा एंड बहुत स्लो जाऊँगा, सो दैट यू गेट ईच एंड एवरीथिंग। एंड हैशिंग पे बहुत ही अपने बहुत ही बड़े कोर्सेज होते हैं। डेफिनेटली मैं उन कोर्सेज को इस डेटा स्ट्रक्चर कोर्स के साथ अटैच नहीं करूँगा, बट आई विल गो इनटू दैट मच डिटेल आई थिंक दैट यू गाइज need in order to crack an interview. So हैशिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सो ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद हम बात करेंगे हीप्स की। हीप्स बहुत ही इंटरेस्टिंग, वेट अ सेकेंड, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा स्ट्रक्चर है। ये आप रियल वर्ल्ड में एज्यूम कर सकते हैं ह्यूमन पिरामिड से। लाइक अगर आप कुछ शहरों में आपने देखा होगा कि दही हांडी कॉम्पिटिशन्स रखे जाते हैं, सो जहाँ पे बंदों पे बंदे चढ़ चढ़ के
एक बंदा मटकी को फोड़ता है। तो देखिए उनकी स्ट्रैटेजी आखिरकार होती क्या है। उनकी स्ट्रैटेजी यही होती है जो हीप डेटा स्ट्रक्चर की स्ट्रैटेजी होती है कि भारी बंदों को नीचे रखो, हल्के बंदों को ऊपर रखो, उससे हल्के बंदों को और ऊपर, एंड सबसे हल्का बंदा ऊपर जाए और मटकी फोड़ दे। राइट, सो सेम इज़ द केस विद हीप। हीप की स्ट्रैटेजी यही होती है कि भारी डेटा को आप नीचे रखो, हल्के डेटा को उससे ऊपर, एंड सबसे हल्के को सबसे ऊपर। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा स्ट्रक्चर है, इसकी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा है। सो हम सब देखेंगे उसके बारे में, उस पर असाइनमेंट भी करेंगे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे डिसजॉइंट सेट्स की एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स वी हैव कवर्ड अर्लियर। एंड उसके बाद हम बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जो कि है ग्राफ्स। देखिए ग्राफ्स आज के रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन की अगर इसकी बात करें तो बहुत बहुत ज़्यादा हैं। लाइक गूगल मैप्स या डिफरेंट नेविगेशन एल्गोरिदम्स में ग्राफ्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। लाइक फेसबुक पे आपको फ्रेंड रिकमेंडेशंस आती हैं, लाइक पीपल यू मे नो के अंडर। उस फेसबुक आपको कभी कभी सजेस्ट करता है फ्रेंड्स, वो यही ग्राफ एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करके आपको रिकमेंड करता है। इसके सोशल नेटवर्किंग में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। सो प्लीज़ आप ग्राफ्स को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, मैं भी बहुत ध्यान से पढ़ाने की पूरी कोशिश करूँगा। सो इसके अंदर हम इसकी इम्प्लीमेंटेशंस क्या क्या हैं वो कवर करेंगे। फिर हम बहुत सारी सर्चिंग एंड रिवर्सिंग एल्गोरिदम्स के बारे में पढ़ेंगे। मेनली हम बाइनरी ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम डेप्थ फर्स्ट सर्च के बारे में पढ़ेंगे, एंड वो कैसे, कौन से सिनेरियो में कौन सी वाली ज़्यादा यूज़फुल होती है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। एंड फिर उसके बाद हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री एल्गोरिदम्स या डिफरेंट वेज के बारे में बात करेंगे। सो मिनिमम स्पैनिंग ट्री की एक ग्राफ के अंदर मिनिमम स्पैनिंग ट्री ढूंढने का मतलब ये है कि उस ग्राफ के अंदर छोटे से छोटा जो ट्री बन सकता है उसको कैसे हम डिफ़ाइन करें, उसको एल्गोरिदम, हमारी जो एल्गोरिदम है वो कैसे स्केच आउट करें। सो इसके बारे में इसके लिए एक हमारे पास एल्गोरिदम है नेम्ड क्रुस्कल्स एल्गोरिदम, हम उसके बारे में भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। फिर एक एल्गोरिदम है प्रिम्स एल्गोरिदम जो वही काम करती है बट इट इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम क्रुस्कल्स एल्गोरिदम। फिर हम इसके बारे में भी बात करेंगे। क्रुस्कल एंड प्रिम्स का पर्पस एक ही है, एक ग्राफ के अंदर मिनिमम स्पैनिंग ट्री ढूंढना। फिर इसके बाद हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम के बारे में बात करेंगे जो कि है डाइक्स्ट्रा एल्गोरिदम। देखिए अभी जो हमने पहले 2-3 स्लाइड्स में ग्राफ के बारे में बात की कि हम कौन कौन से ग्राफ्स के बारे में इस कोर्स में बात करेंगे, कौन कौन सी एल्गोरिदम्स के बारे में बात करेंगे, ये उनसे सबसे अलग है। बिकॉज जो हमने पहले बात की थी वो हमने अनडायरेक्टेड ग्राफ्स के बारे में बात की थी, बट डायरेक्टेड ग्राफ्स के बारे में डाइक्स्ट्रास एल्गोरिदम बात करती है। हम इसके बारे में बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, एंड ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एल्गोरिदम है। बिकॉज सपोज आप दिल्ली से आगरा जाते हैं और आप अपनी कार ड्राइव करते हुए अपने फ़ोन पे नेविगेशन यूज़ कर रहे हैं। सो वो नेविगेशन सिस्टम, आप नोकिया नेविगेशन यूज़ कर रहे हो या गूगल मैप्स यूज़ कर रहे हो, वो आपको एक पाथ बताता है, राइट, कि दिल्ली से आगरा पहुंचने की शॉर्टेस्ट पाथ ये हैं। सो कंप्यूटर को कैसे पता लगता है, वो कंप्यूटर एक एल्गोरिदम रन कर रहा होता है बैकग्राउंड में, वो है डाइक्स्ट्रास एल्गोरिदम। हम इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, एंड इट इज़ अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग एल्गोरिदम। सो आई एम श्योर यू विल एंजॉय टॉकिंग अबाउट दैट। सो देखिए जब भी हम एक टॉपिक कवर करेंगे उसके बाद हम उसका रन टाइम एनालिसिस करेंगे, हम उसका बिगो के बारे में डिस्कशन करेंगे, फिर उस पर हम एक असाइनमेंट भी करेंगे। सो दिस वे आपको उस टॉपिक के बारे में अच्छे से पता होगा कि कौन से सिनेरियो में कौन से वाला डेटा स्ट्रक्चर ज़्यादा एफिशिएंट है एंड उससे कोड कैसे करते हैं। सो it is a very very code intense कोर्स, सो प्रिपेयर टू कोड हार्ड। एंड हम कोडिंग करेंगे C++ में, जो कि मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊँगा। बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए कोडिंग के बेसिक्स, लाइक कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, फॉर लूप्स क्या होते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। एंड इफ़ यू नो ऑल दिस यू आर गुड टू गो। सो लेट्स बिगिन दिस जर्नी नेक्स्ट टाइम। बाय।